इस पोस्ट के अंदर दिखाया गया है कि 1987 से 2021 के बीच में इंडिया में कितना फॉरेस्ट कवर बढ़ा। वैसे देखा जाए तो 19.5 था और अब 21.6 21.7 पहुंच चुका है ना। हालांकि मैंने सुना था कि जो इंडिया का जो डेफिनेशन है फॉरेस्ट का वो भी चेंज हो गया है, तो कह नहीं सकते, लेकिन अगर ये बढ़ा है तो अच्छी बात है। एनुअल कोल कंजप्शन फॉर प्राइमरी एनर्जी, तो इसमें अपन देख सकते हैं जैसे कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप ने काफ़ी कोल पे डिपेंडेंट थे एक समय पे। कोल और तेल पे अभी भी है नॉर्थ अमेरिका काफ़ी हद तक, लेकिन अब वो कंजप्शन गिरा के अलग अलग एनर्जी पे शिफ्ट कर रहे हैं। यूएस अभी भी तेल के पीछे। नेचुरल गैस, तेल, क्लीन एनर्जी, इंडिया ने भी काफ़ी तेज़ी से क्लीन एनर्जी बढ़ाई है, लेकिन कोल भी स्टिल, कोल प्लांट भी बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि इंडिया की डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है पावर की। कि इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती हुई इकोनॉमी है, तो उसके साथ साथ डिमांड भी बढ़ेगी पावर की, तो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए कोल का भी बढ़ रहा है। और देखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में क्या होता है, क्योंकि ये स्लो तो करना पड़ेगा फ्यूचर में। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज अराउंड द वर्ल्ड, तो ये मैप मेरे को पर्टिकुलरली काफ़ी बढ़िया लगा, क्योंकि इस मैप के अंदर दिखाया जा रहा है कि कौन सा देश में कितने परसेंट रेलवे लाइन्स इलेक्ट्रिफाइड है। तो सबसे ज़्यादा इसमें कुछ देश हैं जैसे कि स्विट्ज़रलैंड है, लाओस है आई थिंक 100%, ऑलमोस्ट 97%। और भी छोटे मोटे देश हैं जहाँ पर रेलवे लाइन रिसेंटली आई है तो वो इलेक्ट्रिक है, या फिर बहुत छोटे देश है जहाँ पर मतलब अभी बनी है, जैसे लाओस में अभी बनी है, पहले नहीं थी। तो ऐसे ही देखें, लेकिन बड़े देशों में देखो तो इंडिया स्टैंड्स आउट। इंडिया की एक्चुअली 90% नहीं, इंडिया 95% पे पहुंच चुका है, जहाँ तक 94 95। तो इंडिया का ऑलमोस्ट सारा रेलवे लाइन इलेक्ट्रिफाइड है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और दुनिया में ग्लोबल 47 आधा इलेक्ट्रिफाइड, और यूएसए में सिर्फ 1%। अभी भी ये लोग तेल के पीछे पड़े हैं, प्रॉफिट और तेल खत्म, सस्टेनेबिलिटी देखने ही नहीं है। चाइना आधे से ज़्यादा 66 से ठीक है, लेकिन इंडिया काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, बहुत ज़्यादा। नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया, तो हमें पता है कि कॉलेजेस पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोपोर्शनेट होने चाहिए, जहाँ ज़्यादा आबादी वहाँ पर ज़्यादा कॉलेज होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग मामला है, जहाँ अपन देख सकते हैं कि तमिलनाडु महाराष्ट्र में बहुत सारा कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग, मोस्टली बिकॉज साउथ में ज़्यादा फोकस है इंजीनियरिंग पे, और महाराष्ट्र काफ़ी अमीर भी है, तो अमीर जगहों पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ और कॉलेजेस होंगे ही। उत्तर प्रदेश में उसकी आबादी के हिसाब से कम है, यहाँ पर 800 होने चाहिए थे, 700 800। बिहार में तो भूल ही जाओ, इसलिए बिहारी लोग पूरे अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं और वहाँ पर रहते हैं। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी बिहार और यूपी के भी लोग हैं। टोटल इंडिया के अब तक कितने मेडल्स आए स्पोर्ट्स में? टोटल इंडिया के मेडल हैं लगभग इतने, आप गिनती कर लेना, मेरी मैथ थोड़ी सी वीक है। सबसे ज़्यादा इंडिया के जो मेडल्स बने हैं वो हॉकी में बने हैं, मेक सेंस, क्योंकि इंडिया हॉकी को सीरियसली लेता है। ये भी इतना पॉपुलर ना हो, लेकिन सेकेंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है इंडिया का। लेकिन इसके बाद रेसलिंग और शूटिंग में इंडिया के काफ़ी मेडल, काफ़ी आई मीन ये मेडल काफ़ी नहीं है, लेकिन जितने भी हैं उसके हिसाब से तो काफ़ी है। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स इन इंडिया, तो इंडिया में कहाँ कहाँ से लोग घूमने आते हैं या फिर घूमने ही आते हैं बेसिकली, तो यहाँ नंबर 1 पे आता है यूएसए। नॉट अलॉट सरप्राइजिंग, लेकिन हाँ मोस्टली बिकॉज इंडियंस जो वहाँ की सिटीजनशिप ले चुके हैं वो यहाँ आते हैं, घूमने आ रहे हैं, तो उस वजह से। और कुछ यूएसए के लोग बहुत घूमते हैं, पैसा बहुत है, आबादी भी ठीक ठाक है इनकी। तो फिर आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश बगल में है और अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए, हेल्थ केयर और जॉब्स के लिए आते हैं। तीसरे पे यूके, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर कनाडा, फिर श्रीलंका, जर्मनी, नेपाल, सिंगापुर, मलेशिया, और ये बाकी के रीजन्स हैं जहाँ से लोग आते हैं, ये भी देख सकते हो। ओह, ये बता रहा है कि हॉलीडे के लिए ज़्यादातर लोग आते हैं ब्लू कलर में, देन इंडियन डायस्पोरा, जो इंडिया के लोग हैं। देखो मैंने बोला था नॉर्थ अमेरिका में, जो कनाडा और यूएसए में जो इंडिया आते हैं वो इंडियंस ही होते हैं ज़्यादातर, बाकी वो बिजनेस, मेडिकल पर्पज़ के लिए ऐसे बांग्लादेश से काफ़ी आते हैं साउथ एशिया में। मेल्स आउट नंबर फीमेल ग्लोबली, बट द रिवर्स इज ट्रू इन सम कंट्रीज। हम देख सकते हैं कि कौन से देशों में ज़्यादा लड़कियां हैं और कौन से देशों में ज़्यादा लड़के हैं, और ऐसा क्यों है तो मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा। इससे पहले जो इंडिया का जो इसमें जो शेप है वो करेक्ट नहीं है, करेक्ट वाला है यहाँ इस तरफ आ जाएगा, कहाँ कहीं भी। जो रीज़न है वो ज़्यादातर ये है कि लड़कियाँ ज़्यादा जीती हैं इन द लॉन्ग रन, अगर अच्छी खासी फ्रीडम और सब कुछ है, अच्छे खासे विकसित देश हैं या फिर ठीक ठाक देश हैं एटलीस्ट, जहाँ मिडिल क्लास, तो वहाँ पर अगर अपन देखेंगे लॉन्ग रन में लड़कियाँ ज़्यादा ही जीती हैं। एस्ट्रोजन के हार्मोन्स और बॉडी लॉन्ग टर्म के लिए बनी रहती है, लड़के थोड़े से जल्दी टाइम बोल जाते हैं, 5-6 साल जल्दी। तो इसमें देख सकते हैं जहाँ पर काफ़ी ओल्डर पॉपुलेशन है वहाँ पर लड़कियाँ ज़्यादा जीती हैं। हम सोवियत यूनियन वाले देश देख सकते हैं, जैसे ईस्टर्न यूरोप में काफ़ी वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो काफ़ी लड़के मारे गए थे, बहुत सारे, टेंस ऑफ मिलियंस। तो अभी भी उसका इफेक्ट है, 70-80 साल पुराना जो इंसिडेंट हुआ था उसके हिसाब से वहाँ लड़के नहीं है और लड़कियाँ हैं जो बुढ़ी हो चुकी हैं, और काफ़ी दारू भी पीते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से, ड्रिंकिंग की वजह से 8-10 साल इनकी लाइफ
लाइफ एक्सपेक्टेंसी गिर जाती है। और भी काफ़ी अलग अलग देश हैं, लेकिन जो आउटलायर है वो मिडिल ईस्ट में और यहाँ पर है, मोस्टली मिडिल ईस्ट में, बिकॉज यहाँ से जाते हैं इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इजिप्ट से जाते हैं यहाँ पर यूएई में, ओमान में, सऊदी अरेबिया में काम करने, क्योंकि वहाँ काफ़ी जॉब्स मिलती हैं तेल का काम, और उसकी वजह से और टैक्स नहीं लगता है, तो क्योंकि टैक्स बन जाता है तेल से तो टैक्स क्यों लगेगा, तो इसलिए वहाँ पर मेल पॉपुलेशन काफ़ी सारी है, क्योंकि वहाँ वर्किंग क्लास है। काफ़ी इस्लामिक कंट्रीज़ में रहती है, क्योंकि प्रेफरेंस लड़कों को रहती है ज़्यादातर, लड़का हो गया तो फिर लड़की क्यों करें, ये भी है। चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से वही लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई, और इंडिया में भी यही सेम काइंड ऑफ थिंग कि ज़्यादा प्रेफरेंस लड़कों को दी गई कि लड़का होना चाहिए ये वो। तो इसलिए ये मैप काफ़ी चीज़ें बताता है हर रीजन के बारे में, सोसाइटी, कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन, काफ़ी चीज़ों के बारे में। टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडियन स्टेट्स इस मैप में बताया जा रहा है कि इंडिया की हर स्टेट में 2020 के आसपास कितना फर्टिलिटी रेट था, मतलब कितने औरत कितने बच्चों को जन्म देती है। इसमें देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बिहार का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीब भी बिहार है, तो ज़्यादा बच्चे, यू नो, लैक ऑफ एजुकेशन। और एमपी, मध्य प्रदेश का है 2, मैं जहाँ से हूँ, ठीक है, क्योंकि एमपी भी बहुत ज़्यादा रिच स्टेट नहीं है, लेकिन एमपी काफ़ी इंडिकेटर्स में ठीक करता है, इनकम में थोड़ा कमी करता है, ठीक, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब ये फर्टिलिटी रेट भी अच्छा है। वैसे पॉपुलेशन स्टेबल रखने के लिए 2.1 होना चाहिए, और पॉपुलेशन गिराने के लिए उससे नीचे। तो फ्यूचर में इंडिया की पॉपुलेशन गिरेगी जैसे ही इंडिया की जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो ओल्ड पॉपुलेशन में तब्दील हो जाएगी, तो ये गिरना शुरू हो जाएगा इंडिया की पॉपुलेशन। और इंडिया का टीएफआर ऑलरेडी अंडर कंट्रोल है, एक्सेप्ट फॉर बिहार एंड मेघालय। मेघालय में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटा स्टेट है, कम लोग हैं, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अपनी इवेंचुअली वो ठीक हो जाएगा। लेकिन बिहार में थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट, बाकी साउथ में काफ़ी कम है। अगर हम साउथ में देखें तो केरला में बहुत कम है, केरला में काफ़ी स्टेबल, इतना ही रहा है काफ़ी समय से, वैसे काफ़ी कम हो गया था और इतने पे ही झूल रहा है। लक्षद्वीप में कम है, सिक्किम में सिर्फ 1.1, ये एक्चुअली साउथ कोरिया जितना या फिर जापान से भी कम है। और हाँ, ऐसे अपन देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टेट्स का 2 से कम है, काफ़ी सारे स्टेट्स की पॉपुलेशन गिरना शुरू हो जाएगी काफ़ी जल्दी, लेकिन जो पॉपुलेशन पुश दे रहे हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और कुछ हद तक राजस्थान, एमपी, ये भी दे रहे हैं। हाउ मैनी 150+ मीटर स्काई स्क्रेपर्स इन इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग्स हैं जिनको स्काई स्क्रेपर्स कहते हैं, 150 मीटर से ऊपर होती हैं ऊंची, तो उनको ही अपन मतलब थम्स अप कर सकते हैं कि वो एक लंबी बिल्डिंग है। इंडिया के अंदर 122 अकॉर्डिंग टू लाइक, कितना पहले का ये डेट नहीं दी कि जिसने भी बनाया डेट नहीं दी, लेकिन हाँ, तो महाराष्ट्र में 101 है, क्योंकि मुंबई में है, सारे मुंबई में, ऑलमोस्ट 90-80% तो मुंबई में होंगे महाराष्ट्र के। वेस्ट बंगाल में है फिर, क्योंकि कोलकाता में भी है, जैसे द 42 टावर है कुछ ऐसा। यूपी में ठीक, हरियाणा में अच्छी है, गुड़गांव में, तो बाकी में ज़ीरो होना चाहिए। बहुत सारे इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया में बहुत सारे स्काई स्क्रैपर्स होने चाहिए। तो हाँ, इसी के साथ मैं चलता हूँ, आज की वीडियो के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो पे अगर ठीक लगे हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो तो। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए सी या बाय बाय।